यह कहानी भगवान कृष्ण की उस लीला की है जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। वृंदावन के लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हर साल एक भव्य यज्ञ और उत्सव का आयोजन करते थे। वे मानते थे कि इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं और उनकी कृपा से ही उनकी फसलें अच्छी होती हैं और गायों को चारा मिलता है। एक बार जब इस यज्ञ की तैयारी चल रही थी, बाल कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा और अन्य ग्रामवासियों से पूछा कि वे यह यज्ञ क्यों कर रहे हैं। नंद बाबा ने उन्हें इंद्रदेव के महत्व के बारे में बताया। कृष्ण ने यह सुनकर कहा कि हमें उस पर्वत गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए जो हमें चारा, लकड़ियां और वर्षा के लिए बादल देता है, न कि ऐसे देवता की जो केवल अपनी पूजा चाहता है। उन्होंने तर्क दिया कि असल में वर्षा इंद्रदेव की कृपा से नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत के हरे भरे पेड़ों और प्रकृति के संतुलन से होती है। कृष्ण के तर्कों से प्रभावित होकर वृंदावन के सभी लोगों ने इंद्रदेव की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का फैसला किया। उन्होंने गोवर्धन की पूजा की, उसे भोग लगाया और उसके चारों ओर परिक्रमा की। यह देखकर इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि कृष्ण ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है और उनकी पूजा बंद करवा दी है। अपने अहंकार में चूर होकर इंद्रदेव ने वृंदावन को नष्ट करने के लिए भयंकर वर्षा शुरू कर दी। आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली कड़कने लगी और चारों ओर बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगा। वृंदावन के लोग घबरा गए। वे अपनी गायों और बच्चों के साथ कृष्ण के पास आए और उनसे मदद की गुहार लगाई। तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने सभी ग्रामवासियों, उनकी गायों और अन्य पशुओं को पर्वत के नीचे आश्रय लेने को कहा। 7 दिनों तक इंद्रदेव ने लगातार वर्षा की, लेकिन कृष्ण ने अपनी उंगली पर पर्वत उठाए रखा। इंद्रदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन गोवर्धन पर्वत तस से मस नहीं हुआ। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका अहंकार टूट गया। उन्होंने अपनी हार मान ली और वर्षा रोक दी। वे कृष्ण के पास आए, उनसे क्षमा मांगी और उनकी शक्ति को स्वीकार किया। इस कहानी से प्रेरणा, अहंकार का नाश। यह कहानी इंद्रदेव के अहंकार के नाश को दर्शाती है। जब मनुष्य अपने पद या शक्ति पर घमंड करता है तो अंततः उसे हार का सामना करना पड़ता है। शरणागति और विश्वास। वृंदावन के लोगों ने कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखा और उनकी शरण में आए। कृष्ण ने उनकी रक्षा कर यह दिखाया कि जो कोई भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, वे उसकी रक्षा करते हैं। प्रकृति का सम्मान। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का सुझाव देकर हमें प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करने का संदेश दिया।